नमस्कार दोस्तों, जय बाबू जी। दोस्तों, अपन आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। किसकी? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या होता है? देखो, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? देखो, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विषय। वह विषय जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। वह विषय जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, वह विषय क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। बात आती है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? देखो, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, और उत्तर आता है कौटिल्य या चाणक्य। दोस्तों, चाणक्य ने जरूर अर्थशास्त्र पुस्तक की रचयिता की थी, लेकिन इस चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी, और अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है? अर्थशास्त्र विषय है। अर्थशास्त्र पुस्तक और विषय में अंतर क्या होता है? दोस्तों, पुस्तक का मतलब एक पर्टिकुलर पुस्तक होती है। जैसे आप 12वीं में विज्ञान की किताब पढ़ते थे, वो पुस्तक थी, उसी से प्रश्न आते थे, उससे बाहर कुछ नहीं आता था। आप सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ते थे, वो पुस्तक थी। अगर अब आप राजस्थान पुलिस पटवारी रेट की तैयारी करें, वहां पे जीके विषय हो गया, उसका पता नहीं कहां से आएगा। अब अर्थशास्त्र विषय का मतलब होता है इसमें अनेक पुस्तक क्या की जाती है? सम्मिलित की जा सकती है। तो प्रश्न आ जाए, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचयिता कौन है? तो चाणक्य है। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे थे उसमें धन का अध्ययन नहीं किया जाता था, उसमें राज्य का अध्ययन किया जाता था, धन का अध्ययन नहीं किया जाता था। उसमें जो राजनीतिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता था, राज्य किस तरीके से चलाया जाए, या राज्य की क्या क्या, राज्य में राजा कैसा होना चाहिए, राजा की कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वह अपन सब किस में पढ़ते थे? अर्थशास्त्र में पढ़ते थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता आ जाए तो कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता कौन है? चाणक्य है। लेकिन अर्थशास्त्र विषय का रचयिता आ जाए तो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। स्मिथ याद है? ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है, याद रख लेना वो। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता, अर्थशास्त्र विषय का रचयिता कौन है? एडम स्मिथ है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विषय। वह विषय जिसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे? धन का। अब धन क्या होता है? धन आदमी के पास क्या होता है? सीमित होता है। अर्थशास्त्र वास्तव में होती क्या है? किसको अपन अर्थशास्त्र कहते हैं? देखो, आदमी के पास साधन क्या होते हैं? साधन तो आदमी के पास सीमित होते हैं, लेकिन आदमी की इच्छाएं असीमित होती है। आदमी की इच्छाएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। आदमी क्या करता है? आदमी की इच्छाएं बार बार बढ़ती रहती हैं, आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं। अर्थशास्त्र क्या? आदमी के पास धन क्या होता है? धन तो सीमित होता है, साधन सीमित होता है, लेकिन उसकी इच्छाएं क्या होती हैं? बढ़ती रहती हैं। एक चीज आती है दोस्तों, आवश्यकता। आवश्यकता कब बनती है? रोटी खानी अपनी क्या है? आवश्यकता है, इच्छा नहीं है, आवश्यकता। रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन रसगुल्ला खानी अपनी क्या है? इच्छा है। अपन रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि अपन गुलाब जामुन नहीं खाएंगे मर जाएंगे, गुलाब जामुन खाने की अपनी इच्छाएं हैं। आदमी की इच्छाएं बदलती रहती हैं, आदमी की आवश्यकताएं भी बढ़ती रहती हैं, लेकिन आदमी के पास साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। दोस्तों, जैसे मान लो अपने पिताजी हैं, उसकी 20,000 रुपए महीने की सैलरी है। 20,000 रुपए की जो सैलरी है वो साधन है, वो तो क्या है? अपने पास सीमित है। लेकिन मान लो कि किसी कारणवश, जैसे अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, उसमें साधन तो सरकार ने कम और कर दिए, साधन अपने क्या हो गए? कम हो गए, लेकिन वह इच्छाएं, वह आवश्यकताएं अपनी वो कम नहीं। तो आपने देखा होगा कि कई बार अपने पास पापा की जो सैलरी होती है 20,000 रुपए की, उसमें अपने को घर चलाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, कोई शादी का माहौल आ जाता है, शादी वगैरह आ जाती है, कपड़े वगैरह खरीदने पड़ते हैं, या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता है, तो अपनी माताजी क्या करती है? उसी साधन से क्या करती है? जो फालतू के खर्चे होते हैं उसको कम कर देती है, और इसी फालतू के खर्चे को कम करके उन्हीं सीमित साधनों से वो काम चला लेती है। वही क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र में साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र में अपन किसका अध्ययन करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। कौन सा टॉपिक है? पंचवर्षीय योजना।
देखो पंचवर्षीय योजना होती क्या है, योजना से मतलब चलता है, समझ के, कि कोई भी चीज को अपन कर रहे हैं उसके पहले क्या बनानी पड़ेगी, अपने को योजना बनानी पड़ेगी। पंच का मतलब होता है 5 वर्षीय का मतलब 5 साल के लिए जो योजना बनाई है अपन ने, वह कौन सी कहलाएगी, पंचवर्षीय योजना कहलाएगी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना को विश्व में सबसे पहले लाने वाला देश कौन सा था, रूस था। कौन सा देश था, रूस था। रूस वह देश था जिसने पंचवर्षीय योजना का जनक कहा जाता है। और विश्व की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1927 से लेकर 1932 तक कहां चली थी, रूस में चली थी। कहां चली थी, रूस में चली थी। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक कहा जाता है पंडित नेहरू को कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। भारत में पंचवर्षीय योजना लाने वाला व्यक्ति कौन था, पंडित नेहरू था। 1950 तक भारत का संविधान क्या किया जा चुका था, भारत का संविधान लिखा जा चुका था। इसलिए ये कौन सी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो बात आई दोस्तों कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो पंडित नेहरू ने कहा लेके मैं आया हूं तो अध्यक्ष भी कौन बनेगा, मैं ही बनूंगा। लोगों ने कहा यार तू कैसे अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री भी तू भी है, अध्यक्ष भी तू है। तो पंडित नेहरू ने कहा चलो मैं अध्यक्ष नहीं बनता हूं, भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वही पंचवर्षीय योजना का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता किसे कहा जाता है, पंडित नेहरू को। भारत में पंचवर्षीय योजना का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी, 1951 से 1956 तक। दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी, 1951 से लेकर 1956 तक। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना बनी थी 2012 से लेकर 2017 तक। कब तक बनी थी, 2012 से लेकर 2017 तक। दोस्तों कई बार इस पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल पूछ लिया जाता है या समय पूछ लिया जाता है। एक बात ध्यान में रखना, आज तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बनी है और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 7 साल का, कितने साल का, 7 साल का क्या रहा है, अवकाश रहा है। 7 साल ऐसी आई छूटी रही, उसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। क्या, क्यों नहीं बनी, क्या कारण थे, इसका अपन जब पढ़ेंगे एक एक पंचवर्षीय योजना तब इसकी डिटेल से जानकारी पढ़ लेंगे। दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल पूछा जाता है कि फलानी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखो 12 पंचवर्षीय योजना का अपन कार्यकाल पढ़ते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी। जो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना, पहले इस पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं, ये पंचवर्षीय योजना कब से कब। देखो पहली पहली पंचवर्षीय योजना, पहली योजना कितने साल की होती है, 5 साल की। कब से चलेगी, 1951 से 1956 तक। कितने जोड़ेंगे, 5, तो कितने हो गए, 1951 से 1956 तक। देखो पहली योजना है तो पहला लिख देंगे, एक लिख देंगे। योजना कितने साल की होती है, 5, तो 5 लिखते हैं। पहली योजना कब से कब तक चली थी, 1951 से 1956 तक। अगली 1956 से लेके 1961 तक। अगली 61 से लेके 66 तक। उससे अगली देखो 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली थी। इसी क्रम से चलती रहेगी तो कार्यकाल कौन पूछेगा। मैंने बताया था 7 साल के बीच में क्या रहा है, अवकाश रहा हुआ है। अवकाश इसी के बीच में अपने को क्या करना है, फिट करना है कि कब कब रहा था। देखो 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली थी, उसके बाद में अवकाश आता है। तो कितने पंचवर्षीय योजना लगातार चली है, 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली है। कितने साल का अवकाश देंगे, 3 चली है, 3 ही साल का अवकाश देंगे। 66 3 गुणित्तर, गुणित्तर 5 74, फिर 74 5 79। लेकिन दोस्तों याद रखना ये पंचवर्षीय योजना कितने साल चली थी, 4 साल चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल चली थी, 4। 5वीं कितने साल चली थी, 4। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 साल चली थी, कौन सी, 5वीं। अपने पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना, 74 से लेके 78 तक। फिर अगली कितनी योजना लगातार चली है दोस्तों, 2 पंचवर्षीय योजना लगातार चली है। तो कितने साल का गैप देंगे, 2 साल का। पहले कितनी लगातार चली थी, 3, तो कितने साल का गैप दिया था, 3 साल का। कितनी लगातार चल रही है, 2, तो कितने साल का गैप देंगे, 2 साल का।
78 2 80, 80 और 5 85, फिर 85 और 5 90, फिर 2 पंचवर्षीय योजना लगातार चलती है और कितने साल का गैप देंगे? 2 का। पहले 3 लगातार चल के कितने साल का गैप? 3 साल का, फिर 2 लगातार चल के कितने साल का? 2, फिर 2 लगातार 90 और 2 92, 92 से 97, 97 से 2002 तक, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 17। देखो दोस्तों याद किस तरीके से करोगे? पहली साल से 12वीं साल से, दोनों पंचवर्षीय योजना में कोई दिक्कत नहीं। पहली साल से 12वीं से 3 लगातार चल के कितने साल का गैप आता है? 3 साल का। 2 लगातार चल के कितने साल का गैप आता है? 2 साल का। फिर 2 लगातार चल के कितने साल का गैप आता है? 2। याद कितनी चीज रखनी है? पहली साल से 12वीं साल से 3 लगातार चल के 3 साल का गैप, 2 लगातार चल के 2 साल का, 2 लगातार चल के 2 साल का। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए चलती है? 4 साल के लिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए। फिर अपन अगले वीडियो में इनको एक एक करके पढ़ेंगे।